जैसे ही कथा प्रारंभ होगी वो भक्तों के हृदय में आकर के अपने आप बैठ जाएंगे, उनको आसन देने की कोई जरूरत नहीं, हृदय की रूपी आसन में आके बैठेंगे। बहुत अच्छे महाराज। अब देखो, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधो श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिपि श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिपि। जो भागवत सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई वो भागवत ही परम कल्याणकारी है। इसलिए हे नारद जी महाराज, आप भागवत कथा का सुंदर आयोजन रखो। नारद जी महाराज ने ये सुना तो आनंद घाट पे भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ किया। देखो, पहले कथाएं होती थी ना, तो पहले कथाएं होती तो ये माइक वाइक नहीं होते थे। अब तो लाइट जाती है तो आप तो हो जाते हो बहरे, हम हो जाते हैं गूंगे। आपको कुछ नहीं सुनाई देता क्योंकि हमारी शक्ति नहीं कि आप तक आवाज पहुंचा सके। लेकिन जब ये भागवत कथा सूत जी महाराज ने सुनाई, और सुनने वाले कितने जने थे? 88,000 के पास बराबर आवाज जाती थी। पीछे बैठे वाला ये नहीं कहता था कि मेरे पास आवाज नहीं आई साहब, सूत जी महाराज मेरे पास आवाज नहीं आई। सबके पास बराबर आवाज पहुंचती थी। और अब स्पीकर में थोड़ी सी आवाज कम हो जाए तो 10-5 बार देखना पड़ता है कि आवाज कम है भाई साहब। इतनी शक्ति कमजोर हो गई अपनी, बहुत शक्ति क्षीण हो गई है। सुनने की शक्ति क्षीण, बोलने की शक्ति क्षीण, देखने की शक्ति क्षीण, सहन करने की शक्ति क्षीण, हर तरह से अपन क्षीण होते जा रहे हैं, हर तरह से अपना पतन होता जा रहा है। उत्थान की तरफ तो अपन जा ही नहीं रहे, उत्थान अपना हो ही नहीं रहा है। उत्थान क्यों नहीं होगा? उत्थान क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता उत्थान कि अपन कहीं सत्संग में बैठते हैं तो बड़े एकाग्र होकर के श्रवण नहीं करते। कथा श्रवण कराने वाले हैं उनमें भी एक तरह से जो साधना करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। देखो, आज जमाने में हजारों कथा करने वाले हैं और सुनने वाले भी हजारों बैठते हैं। उनकी बातों का असर जनता पे क्यों नहीं पड़ता? पड़ता है क्या? आप यहां बैठे हो, आप में से कई जने 100 कथाएं सुन रखे, कई जने 50-500 कथा सुने हुए बैठे यहाँ पे। इतनी कथा, 1-2 कोई गिने चुने, लेकिन उन सब की बातों का असर जीवन पे क्यों नहीं पड़ा? और 1-2 का ही क्यों पड़ा? क्यों कि जो श्रवण कराने वाले हैं उनके अंदर जो सामर्थ्य, जो साधना, जो शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति उपलब्ध नहीं है। इस कारण से उनकी बातों का असर नहीं पड़ता। स्वामी राम सुखदास जी महाराज की एक बात का अपने ऊपर असर क्यों पड़ता है? बड़े बड़े महापुरुष, शरणानंद जी महाराज, जयदयाल जी गोविंद का भाई जी, ऐसे बड़े बड़े विद्वान, पूज्य श्री मोरारी बापू, ऐसे महापुरुषों की बातों का सीधा हृदय पे असर क्यों पड़ता है? क्योंकि उनकी साधना श्रेष्ठ है, वो भगवान से संबंधित है और उनमें कोई प्रकार की चूक या खोट नहीं है। इस कारण से बात का असर है वो बहुत कम पड़ता है। ठीक है, सुन लिया साहब, बैठा टाइम पास करना है, हम 4 कणे बजे 4 पूरी बज जाई जना, आप कमरे जाते रहे वहां और 5 बजे आप भोजन कर रहे हैं। बात असर क्यों नहीं पड़ती बताओ? क्यों अपने ऊपर फर्क नहीं पड़ता? अरे भागवत कथा श्रवण करो, और भागवत कथा श्रवण करे और जीवन का परिवर्तन नहीं होए, स्वभाव का परिवर्तन नहीं होए, बोली का परिवर्तन नहीं होए, अपना रहन सहन नहीं बदले। जैसे भागवत कथा श्रवण करी पहले थे, सुनने के बाद में भी वैसे के वैसे हैं। तो बताओ, क्या तो भाई सुनाने वाले में कमी क्या सुनने वाले में कमी? 2 ही बात है, तीसरी बात तो कोई है ही नहीं। तीसरी बात आएगी कहां से? 2 बातें हैं, क्या तो सुनाने वाले में भरपूर कमी और क्या सुनने वाले में पूरी कमी है। कथा सुनो और कथा सुनने के बाद में स्वभाव में परिवर्तन नहीं आए, विचार नहीं बने अपना। कथा सुनते सुनते कथाओं में ऐसे प्रसंग आते हैं, झकझोर देते हैं हृदय को ऐसे। अरे अपन मनुष्य शरीर में आए, इतना पाप किया है,
28 नरक है। अरे राम 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 राम, कहां बचेंगे, कहां जाएंगे। ऐसे सुनते सुनते जिनका हृदय कांप जाए, उनके हृदय पे भागवत की कथा श्रवण करने की छाप चढ़ती है, उनके ऊपर रंग चढ़ता है भागवत का। कथा श्रवण कराने वाले सनकादि ऋषि और श्रवण करने वाले कौन, सुनो यहां पे। श्रवण करने वाले बड़े बड़े ऋषि महात्मा, व्यास, अविरहोत्र, करभाजन, चमस, द्रुमिल, और रामायण की रचना किसने करी, वाल्मीकि। इतने इतने ऋषि वहां एकत्रित हुए। भृगु जी महाराज और न जाने बड़े बड़े संत महात्मा वहां एकत्रित हुए। और भृगु जी को तो कहा भाई जाओ प्रचार प्रसार करो, और भृगु जी ने खूब प्रचार प्रसार किया। और जो नहीं आए हुए थे उनको भी, और जो आने में आनाकानी कर रहे थे, नहीं साहब हम नहीं चल सकते, हम नहीं चल सकते, भृगु जी महाराज ने उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले आए। चलो चलो भागवत में, चलो भागवत में, चलो भागवत में। अरे भाई भागवत में तो आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के लाओगे ना तो भी उसका भला हो जाएगा, क्योंकि कोई न कोई बात जरूर उस पे असर कर देगी। कुछ न कुछ बात का तो जरूर असर पड़ेगा ही। आज श्रवण कराने वाले श्री सनकादि ऋषि 4 बराबर आसन लगाए। ये विचार मत करने ना कि व्यास पीठ पे एक जना बैठ के ही कथा सुनाए, नहीं। यहां बताया भागवत में 4 व्यासपीठ लगी, 4 व्यासपीठ, और चारों पे चारों सनत कुमार बैठे। और सनत कुमार बैठ करके और भागवत की महिमा कहनी प्रारंभ करी, भागवत की लीला, भागवत की महिमा कहनी प्रारंभ करी। सनत कुमारों ने कहा, ये मानवा पाप कृतंतु सर्वदा, सर्वदा दुराचार रता विमार्गगा। भागवत कथा श्रवण करने से कैसे कैसे को कल्याण होता है, किन किन लोगों का उद्धार होता है, वो बात बताइए। ऐसे ऐसे लोगों का भी कल्याण होता है जो सदा सदा पाप में लिप्त रहते हैं, जो हर कर्तव्य हर काम करते हैं वो पाप युक्ति करते हैं। जैसे माँ बाप का कहना नहीं मानना, ये भी पाप है। बड़ों की सेवा नहीं करना, ये भी पाप है। किसी के सामने बोल जाना, ये भी पाप है। किसी को अपने स्वभाव से दुख देना, ये भी पाप है। आप ये मत सोच लेना कि किसी को मारना या शराब पीना या चोरी करना यही पाप है या यही हिंसा है। हिंसा कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार की हिंसा होती है। एक तो कायिक मतलब शरीर से की हुई हिंसा, हाथ से किसी को थप्पड़ मार दिया, छुरा चला दिया, ये हो गई कायिक हिंसा। और एक होती है वाचिक हिंसा, मुंह से बोल दिया, किसी को गाली गलौज कर दी, किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, ये क्या है, ये भी हिंसा है। और एक मानसिक हिंसा, आपने बोला कुछ नहीं है, हाथ भी नहीं चलाया, लेकिन मन में विचार कर लिया, अरे वो तो ऐड ही जाए, गियो भी तो ही जाए, काटो। ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी मानसिक हिंसा। और इसमें घाटा किसका गया, किसका गया घाटा बताओ। किसी के बारे में आप सोच रहे हो, जैसे एक अंगुली कर रहे हो, तो आप कितने गुणे खराब हो बताओ। आप एक अंगुली कर रहे हो सामने, आपकी तरफ कितनी अंगुलियां हैं, 3 हो, 4 नहीं। और देखो 3 अंगुलियां हैं, मतलब आप किसी को 1 गुना बुरा बताते हो तो आप कितने गुना हो। देखो भगवान ने कैसी लीला करी है, भगवान की लीला देखो, अंगुलियां फोल्ड होके अपनी तरफ आ रही है। अपन किसी को 1 करते हैं, ये अंगुलियां फोल्ड होकर के अपनी तरफ आ रही है, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 अंगुलियां बता रही है कि भाई तू 3 गुना बेईमान है। 3 गुना किसी को अगर बेईमान बता रहा है, और अगर तू किसी को श्रेष्ठ बता रहा है कि वो श्रेष्ठ है, तो तू उससे 3 गुना ज्यादा श्रेष्ठ है, तू उससे 3 गुना बढ़कर के श्रेष्ठ है। विचारों की बात है। आप श्रेष्ठ बताओगे तो भी आपको अंगुलियां श्रेष्ठ बताएगी, और आप किसी को बुरा बताओगे तो आपको आपकी ही अंगुलियां आपको बुरा बताएगी। अपने शरीर की अंगुलियां और अपने को ही बुरा बताती है। बताओ, विचार करो।
विचार करने की बात है कि नहीं है? बैठ के हर बात का विचार करो। कथा श्रवण करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा एकत्रित हुए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों हजारों की संख्या में, लाखों लाखों की संख्या में। भागवत तो आजकल ज्यादा होने लगी है। मारे हीर कहीं हो गया भागवत करनी हरू, फिर कोई हो गया साहब कहीं करो भागवत वाचा सिंतल मरा साहब फुरमावे जो कि नहीं पूछा कहीं करो भागवत वाचा, ओ एबीसीडी आवे तने कि नहीं पूछा कहीं करो भागवत वाचा। हेलो सर, अब हुआ ये तो। बाकी पहले कथा श्रवण कराने वाले कोई से एक बड़े बड़े स्थलों में, काशी में, वृंदावन में, मथुरा में, ऐसे ऐसे जगहों से बड़े जानकार पंडित जी को बुलाना पड़ता था और हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते थे। और साहब क्या भागवत में आनंद आता और क्या रस आता बताओ। अबे तो 50 जगह सुनी हुई होती है और 50 जगह में फिर उसमें रस नहीं रहता, वो आनंद नहीं आता। जो चीज बहुत मुश्किल से मिले उसमें आनंद आता है, और जो चीज बड़ी सहज मिल जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे बड़े बड़े मंदिरों में जाओ आप, जिन मंदिरों में 500 रुपए के टिकट देख के भी 12 घंटे बाद में दर्शन होता है, वहां पे ज्यादा भीड़ लगती है। लगती कि नहीं लगती है? तिरुपति बालाजी गए कभी? 300 रुपए के टिकट लिए तो भी 7 घंटे बाद दर्शन करने का मौका मिला है? और बाकी फोकट में दर्शन करे जी का मंदिर में बने की वो बोले कोई जाओ और कोई आओ, कहीं फर्क को पड़े है? क्या जो चीज दुर्लभ है, जो चीज मुश्किल से मिलती है, जो चीज उस चीज में महानता, उसमें श्रेष्ठता दिखती है अपने को, लेकिन परमात्मा इतने मुश्किल नहीं है। परमात्मा बहुत सहज है, बहुत सरल है। परमात्मा तो भाई इतने सरल है कि भक्त ने जितनी भक्ति से, जितनी सरलता से भगवान को याद किया है, भगवान उतने ही सरल बन के उन भक्त के लिए आने के लिए तैयार। बताओ, नरसिंह जी महाराज ने भगवान को अपने वश में ऐसा कर लिया कि भगवान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, भगवान कितनी बार आए नरसिंह जी का काम करने के लिए? कभी सुना? भगवान 52 बार आए नरसिंह जी के काम के लिए। भगवान ने 52 बार भगवान ने रूप धारण किया नरसिंह जी के। भगवान नरसिंह जी की बेटे की बारात लेकर के, जितने बाराती थे वो नरसिंह जी की बारात, बेटे की बारात में जितने बाराती थे वो भगवान बन के गए। बताओ, गए किसी की बारात में बाराती बन के? भगवान। नरसिंह जी के बेटे की सगाई हो गई, ब्याह होने की बात आई बेटे की। उस समय नरसिंह जी से द्वेष करने वाले, और वही कौन? परिवार वाले। क्या कहा जाकर के नरसिंह जी के बेटे के ससुराल वालों को? देने लेने में कुछ नहीं है, और वो व्यवहार नहीं जानते, उसका चरित्र ऐसा और वो है, न जाने कैसी अपनी जो भी बात बताई होगी उस तरह से कुल मिला के सफाया कर दिया। और क्या कह दिया? ये बता दिया कि इतने रथ, इतने हाथी, इतने घोड़े और अपने सारे परिवार वालों को लेकर के आओगे तो आपके बेटे का ब्याह मेरी बेटी के साथ करूंगा, नहीं तो ब्याई जी ने जवाब दे दिया नहीं तो नहीं ब्याह करेंगे। नरसिंह जी ने किसको टेर लगाई? भगवान को टेर लगाई, सांवल सेठ को टेर लगाई। महाराज हर जगह हर विपदा में आप ही विपदा दूर करने वाले हो, अब कृपा करके ये विपदा भी आप दूर करो। तो नरसिंह जी महाराज ने भगवान की